Good morning everyone. Today we will start a new lesson 14, light. What is light? Light is a form of energy that makes things visible. लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी होता है। जो सन से लाइट आती है, सन रेज है, वो क्या है? बेसिकली वो एनर्जी है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। When energy enters our eyes, the eyes sense it and send a message to the brain. It is finally the sensation in brain which really sees. एक्चुअल में हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख सकते हैं? सपोज एक लेटर है, इससे कौन सी लाइट है? इसमें ग्रीन है। ये ग्रीन कलर की लाइट हमारी आई में एंटर करेगी, ठीक है। आई क्या करेगा? उस लाइट की वजह से जो हमारे आईज़ में सेंस होते हैं वो एक्टिवेट होंगे और वो ब्रेन को मैसेज सेंड करेंगे। ब्रेन फाइनली डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ग्रीन कलर का जो वर्ड है वो क्या है? लाइट है। तो ये कौन डिसाइड करता है? ब्रेन। आई से काम क्या? आई सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखेगा और वो ब्रेन को सिग्नल सेंड करेगा, ठीक है। तो ब्रेन डिसाइड करता है कि हमने जो ऑब्जेक्ट को देखा वो एक्चुअल में क्या ऑब्जेक्ट है। नाउ आई आर द ओनली एन एड इन सीइंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस। आई से ही हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। लाइट हमें नेचुरली अवेलेबल होती है, जैसे सन से जो लाइट आती है, ठीक है। आर्टिफिशियल लाइट का एग्जांपल क्या है? जैसे बल्ब है, ठीक है, ट्यूब लाइट है, ये सारे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट हैं, ठीक है, ये जो मैन मेड है। और नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सन। सन से नेचुरली लाइट हमें मिलती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलीनियर वर्ड का मीनिंग क्या है? स्ट्रेट लाइन, यानी एक बिल्कुल सीधी लाइन। इसका मीनिंग क्या है? प्रोपोगेशन का मीनिंग है मूव करना, ठीक है। इसका मीनिंग है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। जैसे आपने टॉर्च को ऑन किया, टॉर्च से जो लाइट आएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट वो ट्रैवल करती है। अगर आप इसके लाइट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट अगर आप रख देते हैं तो लाइट ब्लॉक हो जाएगी, वो साइड से नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लाइट है उसका पाथ स्ट्रेट होता है, वो स्ट्रेट ही जाएगी, ऐसे मुड़ के दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा सकती। सो दिस इज कॉल्ड रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड अ रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। There are quite a number of everyday experiences that can be explained on the basis of rectilinear propagation of light. First is formation of shadow and eclipse. Shadow कैसे बनती है? जैसे सनलाइट है, सन से लाइट आएगी, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, सन से जो लाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जाती, बट ऑब्जेक्ट की वजह से ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सनलाइट को ब्लॉक करेगा, तो सनलाइट साइड से नहीं जाएगी। जो लाइट है वो स्ट्रेट ही ट्रैवल करती है, वो बेंड नहीं हो सकती। जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ये सनलाइट को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से जितने पोर्शन में ये लाइट ब्लॉक हुई है वहाँ पे क्या बन जाएगी? शैडो बनेगी, ठीक है। अगर बाई चांस लाइट स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करती, ऐसे बैंड होके ऐसे जा सकती थी, इन डैट केस शैडो फॉर्म नहीं होती। बट जो लाइट है वो बैंड नहीं हो सकती, वो स्ट्रेट ही ट्रैवल करेगी, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। सेकंड, व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स इनटू अ डार्क रूम थ्रू अ वेंटिलेटर, द पाथ ऑफ लाइट अपीयर स्ट्रेट। आपने देखा होगा जब विंडो से जो लाइट आती है उसमें पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, लाइट एकदम स्ट्रेट आएगी। अगर आप विंडो ओपन करते हो डे टाइम में तो सनलाइट से कोई अगर रेज आती है वो बिल्कुल स्ट्रेट आती है, कहीं पर वो बैंड नहीं होती हैं, ठीक है। लेज़र का भी एग्जांपल देख सकते हो। लेज़र आपने यूज़ किया होगा, उससे जो लाइट निकलेगी वो स्ट्रेट जाएगी और यहाँ बिल्कुल सामने वो डॉट बनाएगी, ठीक है। यहाँ या फिर यहाँ डॉट नहीं बनेगा, ठीक है, ऐसे वो बैंड होके नहीं जाएगी वो इस साइड, ठीक है। अगर इसको आप टेढ़ा करते हैं इसको थोड़ा सा, तो उस केस में यहाँ पे ये डॉट आपको दिखाई देगा। लेज़र लाइट से जो लाइट निकलती है उसकी वजह से डॉट यहाँ बनेगा। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करेगी, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन का बेसिकली मीनिंग है कि लाइट का बैंड होना। कुछ स्पेशल केसेस में लाइट को बैंड किया जा सकता है। कैसे? वो आप इसमें देखेंगी। व्हेन अ रे ऑफ लाइट
while traveling from one optical medium to another optical medium stalks the surface of separation of the two media and change its angle is called refraction of light. Refraction of light क्या होता है? सपोज ये एक टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च से लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास होगी। अभी हमने पढ़ा लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टिलीनियर, यानी जो लाइट है, लाइट रेज है, रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन से ही पास करेगी, ठीक है। बट अगर हम कुछ ऐसी कंडीशन यूज़ करें, सपोज हमने दो डिफरेंट मीडियम ले लिए, यहाँ पर मीडियम का मीनिंग क्या है, जैसे वाटर, ऑयल, एयर, जो डिफरेंट हमारे आसपास जो डिफरेंट एटमॉस्फेयर होते हैं, डिफरेंट सराउंडिंग होती है, डेट इज़ कॉल्ड मीडियम, ठीक है। तो हमने डिफरेंट मीडियम लिया, सपोज करो यहाँ पे एयर है और यहाँ पे हमने कुछ एक बकेट या कुछ हमने ग्लास या वाटर यूज़ किया, वाटर का हमने बकेट यहाँ रख दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, लाइट के पाथ में हमने एक वाटर वाला मीडियम रख दिया। अब यहाँ दो मीडियम है, एयर एंड वाटर, और यहाँ पे इस पॉइंट से ही दोनों मीडियम सेपरेट होंगे, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, सपोज टॉर्च मैं यहाँ पे रख देती हूँ, टॉर्च से अब लाइट पास होगी, लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, बट जैसे ही वो इस इंटरफेस पे स्ट्राइक करेगी, जैसे ही ये रे इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, अब यहाँ पे इस पॉइंट पर मीडियम चेंज हो जाएगा। यहाँ एयर है और यहाँ क्या है, वाटर। आप गिलास भी ले सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट सीधा ना जाकर थोड़ा सा बैंड हो जाएगी, ठीक है। एक ये डॉटेड लाइन बनाइए, ऐसे बैंड हो जाएगी। इसको एक्चुअल में स्ट्रेट जाना चाहिए था। अभी हमने पढ़ा लाइट हमेशा जो लाइट रे है वो स्ट्रेट लाइन में पास करती है, बट डिफरेंट मीडियम की वजह से जो लाइट है वो अपना पाथ थोड़ा सा चेंज करेगी। तो दिस चेंज ऑफ पाथ और बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। समझ में आया रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो इस इंटरफेस पे ये अपना पाथ चेंज कर लेती है। तो लाइट का पाथ चेंज होना ड्यू टू डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये क्या है? इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और ये जो नॉर्मल मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, जो ये सरफेस है इस पर मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की, दिस इज नॉर्मल। ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है डेट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। देन इसी लाइन पे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो ये एंगल है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ओके।